हेलो एवरीवन, आप देख रहे हो आई नो यू नो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, विच इज कि जब आप फोन लेते हो तो आप उसको किस तरीके से सेटअप कर सकते हो विद इन अ मिनट। आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे, तो लेट्स बिगिन। और बहुत ही प्रिसाइजली मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो आज मैं इस टॉपिक को 3 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूं, और जो पहला पार्ट है वो है फोन सेटअप प्लस जीमेल लॉगिन। मतलब जब भी आप फोन लेते हैं और उसको सेटअप करते हैं एंड जीमेल लॉगिन, कुछ लोग नहीं करते हैं लेकिन वो भी करना चाहिए, और इसके बारे में अब डिटेल में बात करेंगे। मेरा जो दूसरा पॉइंट है वो है होम स्क्रीन सेटअप। जब भी हम लोग होम स्क्रीन सेटअप की बात करते हैं तो हमें समझ नहीं आता है कि ये होम स्क्रीन सेटअप क्या है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और इस पे आपको सोचना चाहिए और इसको करना भी चाहिए। थर्ड पार्ट है सेटिंग। फोन सेटअप कर लेते हो, जब आप होम स्क्रीन सेटअप कर लेते हो तब आपको क्या करना चाहिए, अपने सेटिंग पे जाना चाहिए और वहां पे सारे सेटिंग्स को आप उसको ट्विक कर लीजिए। आप सारे सेटिंग्स को अपने अकॉर्डिंगली आप सेटिंग्स कर लीजिए। चलिए, जब आप लोग शुरू करते हैं, जब आप फोन को रिबूट करते हैं, आई मीन जब बूट करते हैं, तब आपका फोन ऑन होना शुरू हो जाता है और वहां पे जो उसके डिफॉल्ट सेटिंग्स होते हैं वो आना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली आपको हमेशा शुरू में ही एक डिफॉल्ट सेटिंग को फॉलो करना चाहिए, लाइक उसका लैंग्वेज, आपका जो डेटा कनेक्शन है, जो आपका वाईफाई सेटिंग है, जो आपका जीमेल लॉगिन है, जो आपका एक डिफॉल्ट स्क्रीन होने वाली है, वो सारे सेटअप को आप कर लीजिए जब भी आप अपने फोन को बूट कर रहे हो, और एक सही मैनर में सेटअप कीजिए। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज ऑफ मेरा जो पॉइंट है वो आप कैसे सेटिंग कर लेते हैं, कैसे आप नए फोन को सेटअप कर सकते हैं एक बहुत ही इनहांस तरीके। तो यहाँ सेटअप की मैं जो बात कर रहा हूँ, जो एसेंशियल सेटिंग है उनको आप बूट प्रोसेस में ही आप उनको सेटअप कर लीजिए। प्लस अगर आपके पास वाईफाई है तो आप वाईफाई से अपने फोन को कनेक्ट कर सकते हैं, एंड अगर आपके पास जीमेल लॉगिन का ऑप्शन मिलता है तो आप जीमेल लॉगिन भी उसी वक्त, मतलब बूटिंग के दौरान ही आप कर लीजिए। क्योंकि जब भी आप लोग फोन सेटअप करते हैं तो वो डिफॉल्ट एंड एसेंशियल सेटिंग्स होती हैं, जब तक आप उसको आप नहीं करेंगे तब तक आपका जो फोन होगा वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा, और फर्दर बूटिंग के बाद भी वो सेटिंग्स आपको करनी पड़ सकती है। तो वाइल बूटिंग प्रोसेस आपको ये सारी चीजें कर लेनी चाहिए। जीमेल लॉगिन इसलिए कर लेनी चाहिए क्योंकि आपके पास जो प्रीवियस फोन था उस पे जीमेल पे ही आपका जो कांटेक्ट होता है वो सेव होता है, आपके जो जीमेल लॉगिन जो सेटिंग्स होती हैं डिफॉल्ट वो सेटिंग्स सेटअप होती हैं। तो आपको हमेशा बूटिंग प्रोसेस में ही आपको जीमेल लॉगिन कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं होम स्क्रीन सेटअप। होम स्क्रीन सेटअप बेसिकली बहुत सारे लोग थोड़ा सा मेसी रखते हैं, बट मैं अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो आपका होम स्क्रीन सेटअप होना चाहिए वो सिर्फ एक स्क्रीन पे ही सारे आइकन्स, आपके पास अगर ग्रुप्स है तो उनको आप सेटअप कर लीजिए, जिससे आप आसानी से आप अपने फोन को हैंडल कर सकते हो। क्योंकि बार बार स्क्रॉल करना, बार बार एक ही चीज देखना, एक ही कई सारे पेजेस पे रखना, तो वो थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको हमेशा एक पेज पे, किसी एक फोन पे एक पेज पे ही आपको वो सारे आइकन्स रख लेने चाहिए। एंड एक फैसिलिटी और आती है, अभी बहुत सारे यूजर्स को पता होगा एंड बहुत सारे यूजर्स को नहीं भी पता होगा, एक ग्रुप में कई सारे आइकन्स एंड कई सारे एप्लीकेशन आप एक ही ग्रुप में बना सकते हो। लाइक अगर आपके पास गूगल का एक पूरे कई सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, आप अपने स्क्रीन पे एक ग्रुप बनाओ और उसका नाम रखो गूगल। उस गूगल ग्रुप में ही सारे एप्लीकेशन डाल दो, जिससे क्या होगा कि आपको उसमें फर्दर आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ एक आइकन ओपन करना है और उसमें सारे गूगल प्रोडक्ट्स आपके सामने होंगे। इसी तरीके से बहुत सारे एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया रखा होगा, तो उसको आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है एंड उसको ग्रुप में कर लेना है। तो उससे आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि आपको फर्दर बार बार स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा अपने स्क्रीन को, और आप इंस्टेंट अपने एप्लीकेशन पे जा सकते हो और इसको यूज कर सकते हो। तो ये था मेरे सेकंड पॉइंट के बारे में, होम सेटअप, होम स्क्रीन सेटअप। जो थर्ड पॉइंट है मेरा वो है सेटिंग। आफ्टर दैट आपके पास, आपने फोन सेटअप कर लिया, आपने होम स्क्रीन सेटअप कर लिया, अब बारी आती है कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपका नया फोन है तो आपको सेटिंग में जाना चाहिए, एंड सेटिंग में कुछ एसेंशियल सेटिंग्स होती हैं, कुछ डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं जो आपको कर लेनी चाहिए। लाइक जो पहला सेटिंग होता है वो है सिम कार्ड सेटिंग। सिम कार्ड सेटिंग में आपको क्यों जाना चाहिए, बिकॉज ऑफ आपको कौन सा सिम यूज करना है, बिकॉज ऑफ कि बहुत सारे यूजर्स हैं जो एंड्रॉइड यूजर्स हैं। मैं आईफोन के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं अभी एंड्रॉइड यूजर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो एंड्रॉइड यूजर्स, आपके पास
दो डुअल सिम का ऑप्शन मिलता है, लेकिन आप दोनों सिम से बात तो नहीं करोगे, बात करोगे तो सिर्फ एक सिम से बात करोगे, राइट। अगर आपको डेटा ऑन रखना है तो आप एक ही सिम से ऑन रखोगे। तो ये सेटिंग आपको सेटिंग में जाके कर लेनी चाहिए कि आपको डिफॉल्ट कॉल सेटिंग क्या रखनी है, आपको वो कर लेना चाहिए, और डिफॉल्ट डेटा सेटिंग क्या रखनी है, आपको वो कर लेना है। डिस्प्ले सेटिंग एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है। जैसे अभी क्या हो रहा है कि आपको डुअल मोड मिलता है, आपको डार्क मोड मिलता है एंड लाइट मोड। डार्क मोड आपको इसलिए रख लेना चाहिए क्योंकि डार्क मोड बहुत ही प्रिसाइज सेटिंग है। मींस कि आपके डिस्प्ले में बहुत छोटे छोटे एलईडीज होते हैं, बहुत छोटे छोटे लाइट्स होते हैं। एक लेमन तरीके से अगर मैं बताऊं तो बहुत छोटे छोटे लाइट्स होते हैं। उनको डार्क मोड में रखना इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि वो जो लाइट्स होते हैं, वो जो एक्स्ट्रा लाइट वो प्रोवाइड करते हैं। अगर आप डार्क मोड में नहीं रखते हो फोन तो आपका जो बैटरी डिस्चार्ज जो टाइम है वो ज्यादा हो जाता है, मतलब कि वो डिस्चार्ज ज्यादा होगा। डार्क मोड अगर आपने नहीं रखा है तो उसको डार्क मोड में रखिए। अब बात करते हैं साउंड एंड सेटिंग्स। साउंड सेटिंग्स आपको इसलिए कर लेने चाहिए क्योंकि बहुत सारे जो फोन्स होते हैं वो डिफॉल्ट अपने रिंगटोन्स डाल के देते हैं। तो आपको हमेशा मान लीजिए आपको अपना रिंगटोन कोई सेट करना है या वाइब्रेशन लगाना है या साइलेंट में अगर आपका फोन है उसको वाइब्रेट में रखना है, ये सारे सेटिंग्स आपको साउंड सेटिंग में मिल जाएंगी और वहां से आप इस जो एसेंशियल सेटिंग्स है उसको आप कर सकते हो। और इस तरीके से लाइक आपका जो साउंड सेटिंग है आपको कितना रखना है, आपको 80% रखना है तो उसका साउंड वॉल्यूम कितना रखना है, आप साउंड वॉल्यूम सेट कर सकते हो। आपको रिंगटोन कौन सा रखना है, आप रिंगटोन सेट कर सकते हो। आपको वाइब्रेशन रखना है तो आप वाइब्रेशन रख सकते हो, और अगर आपको साइलेंट मोड में भी आपको वाइब्रेशन रखना है तो आप वाइब्रेशन उसमें भी रख सकते हो। तो इस तरीके से आप साउंड सेटिंग कर सकते हो और आपको करना ही चाहिए। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी विच मीन्स कि आपको इसमें स्क्रीन लॉक लगा सकते हो, आप इसमें सिक्योरिटी इनहांस कर सकते हो कि आपको फिंगरप्रिंट एंड फेस लॉक, ये सारी चीजों को आपको इसमें सेटअप कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं एप्स में, इसलिए आपको मैं बता रहा हूं क्योंकि इसमें क्या होता है कि कुछ आप जैसे आपने कैमरा के आपने 2 एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखे हैं बट आपको एक ही एप्लीकेशन यूज करना है, तो आपको इन एप्स में जाकर के आपको डिफॉल्ट सेटिंग में जाकर के आपको वही कैमरा एप्लीकेशन सेलेक्ट करना है जो आप चाहते हो कैमरा ओपन करने के दौरान। एप्स में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं लाइक परमिशन। तो परमिशन क्यों हमें जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन कई सारे परमिशंस लेते हैं, लाइक आपका कैमरा परमिशन लेते हैं, आपका एसएमएस परमिशन लेते हैं, आपका फोन कॉल्स परमिशन लेते हैं। तो आप यहाँ से उस परमिशन को ऑन ऑफ कर सकते हो आप अपने यूजेस के अकॉर्डिंगली। तो ये होता है एप्स में, ऐप सेटिंग आपको इस तरीके से कर लेनी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको गूगल का जो अकाउंट सेटिंग होता है कि आपने जो भी ईमेल आईडी लॉगिन की है, अगर आपको वहां पे कॉन्टैक्ट सिंक करना है कि नहीं करना है, आपको जीमेल सिंक करना है कि नहीं करना है, आप ये सारे सेटिंग्स गूगल के अकाउंट में जाकर के कर सकते हो। और ये आपको सेटिंग में ही सारी चीजें कर लेनी है ताकि आपको फर्दर कुछ भी ना करना पड़े। बस ये 3 सेटिंग आपने किया और आपका फोन अब यूज करने के लिए तैयार है। तो ये 3 सेटिंग मेरे अकॉर्डिंगली आपको जब भी आप फोन नया ले रहे हो 3 सेटिंग आपको जरूर कर लेनी चाहिए। दैट्स इट फॉर नाउ। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। जिन भी लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि ये वीडियो शेयर किया करें एंड सब्सक्राइब किया करें एंड एक लाइक जरूर दिया करें, जिससे मुझे ये पता चलता है कि आप मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हो और बहुत ज्यादा पसंद करो। आई होप आप पसंद ही कर रहे हो, तभी आप मुझे लाइक कर रहे हो एंड लाइक कर रहे हो एंड शेयर भी कर रहे हो एंड कमेंट भी कर रहे हो। और हाँ, अगर कोई सजेशन है, आपको लगता है कि आपको कोई चीज जाननी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मैं किस पॉइंट पे एंड कुछ भी अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं आप उनको बताओ। मैं उन पे एक प्रिसाइज वीडियो बनाऊंगा जो कि मैं हमेशा करता चला आया हूं। तो साइनिंग ऑफ।